तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। अभी मैं शाम से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, 7 या सवा 7 हो रहे होंगे। तो मैंने रखी हुई है अपने लिए चाय, क्योंकि ठंडी बहुत है यहाँ। झारखंड की ठंडी तो आपको पता ही होगी कि कैसी है ठंड यहाँ पे। तो बिल्कुल भी मैं तो ब्लैंकेट लेके मस्त एकदम बेड पे लेटी हुई थी। मुझे तो मन भी नहीं कर रहा था कि मैं उठूँ और अपने लिए चाय बनाऊँ। ऐसा लग रहा था कि काश कोई बना के लाकर दे देता तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। पानी भी पीना है तो खुद ही उठना पड़ेगा, चाय भी पीना है तो खुद ही जाना पड़ेगा। तो फाइनली शाम से वेट करते करते मैं उठ गई हूँ 7 साढ़े 7 बजे। मैं बस लेटी हुई थी, ऐसा कोई खास सोई नहीं थी और शाम के टाइम पे सोया भी नहीं जाता है। तो बस लेटी हुई थी, मोबाइल वगैरह देख रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो बैठे बैठे थोड़ी देर चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा काम करने में एनर्जी मिलेगी, रात का डिनर जो बनाना है। तो अभी रात के टाइम मतलब शाम से जब जब से शाम हो जाती है, पानी नल से इतना ठंडा आता है ना, जिसका मतलब कोई क्या ही बताऊँ मैं। तो जितनी जल्दी काम हो जाए उतना खुद ही रिलैक्स होंगे हम लोग, लेकिन क्या कर सकते हैं, मन भी नहीं करता है। फिर अब रात के लिए डिनर वो करना है, रेडी करना है। तो मैंने सोचा कि चलो चाय पी लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी बॉडी में। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए, शाम की चाय एंजॉय कर लीजिए। उसके बाद आज के रात के खाने में मैं क्या बनाऊंगी वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने कोई रेसिपी वगैरह नहीं शेयर की थी। तो काफ़ी दिन बाद मैंने अपना व्लॉग बनाया था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ज़्यादा छोटा भी ना हो जाए, लेकिन ठीक ठाक ही था, एवरेज था। तो चलो आगे से अपना बनाते 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 थोड़ा सुधार कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है। जब तक मेरा चाय बन रहा है, मैंने सोचा कि यहाँ आपको दिखा दूँ कि मेरा दिया कितनी देर तक जल रहा है, क्योंकि मेरी शाम की दिया बाती हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे भी शेयर कर लेती हूँ थोड़ी सी। और यहाँ मेरे बैठे हैं कान्हा, मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल। देखो तो कैसे मुस्की मार रहे हैं। एंड फाइनली मेरी चाय बन गई है, तो जिसको जिसको पीना है आ जाइए। देखिए भाप भी निकल रही है चाय से। इतनी गर्मा गर्म चाय ठंडी में पीने का मज़ा ही कुछ अलग है यार। आई लव दिस। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे बना रही हूँ मैं मिक्स दाल तड़का। उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम करके रख लिया है, और दाल मैंने पहले ही बॉईल कर ली थी, तो मेरी कढ़ाई हो गई। यहाँ पे मेरे मसाले की तेल गर्म होने के बाद मैंने प्याज साइड करके काट दिया है, जिसमें थोड़ा ब्राउन होने तक भून लूँगी। और मैंने मसाला भी रेडी करके रख लिया था, जिसमें लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट था, वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। और मिक्सर में थोड़ा सा जो बचा हुआ रह जाता है ना, उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी मैं ऐड कर दूँगी। सारे मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने मिक्सर का भी जो बचा था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, जो मैंने सारा कुछ काट के पहले से रखा हुआ था, ताकि मुझे वीडियो के लिए थोड़ा सा होता। तो मैं टमाटर इसीलिए एक साथ डाल दे रही हूँ, ताकि वो मसाले के साथ वो भी गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसमें जो भी है ये थोड़े से छोटे छोटे मसाले, जैसे मिर्च पाउडर, काली मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब सारा कुछ ऐड कर दूँगी, ताकि थोड़ा दाल में अच्छा सा टेस्ट आए। और यहाँ पर मैं मसाले को तब तक भूनूंगी, जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया वो सारा कुछ मैंने अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड कर दे रही हूँ। इसे मैं तब तक भूनती हूँ जब तक ये थोड़ा ऑयल ना छोड़ दे। उसके बाद दाल को ऐड करने के बाद उस बाउल में जो कुछ भी है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आप उसे भी ऐड कर दीजिए, ताकि दाल को हम लोग थोड़ा गीला ही रखें। तो उसमें ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, और ढकने के बाद इसमें थोड़ा सा उबाल आने तक इसे बॉईल करेंगे, जब तक दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए, क्योंकि हमें ना ज़्यादा गाढ़ी रखनी है, तो पतली रखनी, क्योंकि रोटी के साथ खानी है ना, इसीलिए। फिर इसे ढक के तड़का बन जाने के बाद फाइनली मैंने अब रोटी बनाने की तैयारी कर ली। आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है पहले से। थोड़ी देर के लिए आटे को रेस्ट करने देते हैं, उसके बाद ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, इसे मैं अच्छे से फिर हाथों से अपने गूंद लूँगी। और एक साइड में मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने तवा भी रखा हुआ है, ताकि जल्दी से गर्म हो जाए। तवे को साफ़ करके मैं रोटियाँ बनाने की तैयारी करूँगी। अभी मतलब बनाने ही जा रही हूँ, तैयारी क्या।
तो फाइनली मैंने यहाँ फुलके बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, मैंने रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हैं। हमारे पंजाबियों में ना इसे फुलके ही बोलते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे नाम है, चपाती बोलते हैं, रोटी बोलते हैं, फुलके बोलते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी है और साथ ही साथ रोटियों में मैं घी लगा कर रखती भी जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ गए थे अपनी जॉब से, वो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर रुक कर खाऊँगा। तो जब तक मैंने सोचा कि चलो मैं क्या करती हूँ, अपनी फटाफट रोटियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी तो ठंडी होती भी नहीं है। और मैं ना ऐसे स्लैब पे ही रोटियों को बेल लेती हूँ, क्योंकि वो जो चकला बेलन होता है ना, तो मतलब जो चौकी होती है रोटियों वाली, तो वो स्लैब पे खिसकने का बहुत डर रहता है और स्लिप कर भी जाता है। तो इसलिए मुझसे उस पे बेला ही नहीं जाता है। अब आप कमेंट मत कीजिएगा, मतलब कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स ऐसा मत करना कि हाँ आप यहाँ पे स्लैब पे ही बेल ले रहे हो। और मेरी रोटियां बहुत छोटी छोटी सी और पतली पतली सी रहती है। जहाँ आपको 2 खाने का मन हो आप 4 ही खा पाओगे, उससे ज़्यादा ही खा लोगे, आप कम नहीं खा पाओगे। और साथ के साथ ही आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे घी लगा लगा कर हॉट पॉट में ही रखती जा रही हूँ। मैं दूसरे बर्तन में नहीं रखती, क्योंकि रोटियों में फिर हवा लगती है ना, तो वो तुरंत तुरंत कड़क होते जाते हैं। ऐसे क्या है, गर्मा गर्म रखो तो फिर अच्छे से ये इसकी गर्माहट भी बनी रहती है और रोटियां सॉफ्ट भी रहती है। अगर सुबह तक भी बच जाए तो रोटियां सॉफ्ट ही रहती है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रा क्लोज से दिखा दूँ रोटियां बनाते हुए। तो यहाँ पर मैं आग पे ही सेकती हूँ रोटियाँ। पहले तो मैं रोटी से ही रोटी को सेकती थी, लेकिन अब मैं आग पे ही सेक टन टन। एंड फाइनली ये हो गई है हमारी डिनर रेडी। तो यहाँ पे मेरे दिन की कुछ सब्ज़ी बची हुई थी, आलू पत्ता गोभी की, उस और मैंने साथ में प्याज काट लिए, क्योंकि दाल तड़का के साथ। और भाई साहब, खाना बनाओ और किचन गंदा ना हो। आप देख सकते हैं मेरी किचन की हालत अभी क्या हो रखी है। सिंक में इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं और मैं इसे सारा कुछ क्लीन करके ही सोऊंगी, क्योंकि मुझे सुबह का झंझट नहीं चाहिए। सुबह बहुत भागम भाग हो जाती है, सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कि मैं किचन पहले क्लीन करूं या फिर झाड़ू पोछा करूं। सुबह बहुत हड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अपने गैस को, स्टोव को, जो भी है, इसे बहुत अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि आपने देखा कि जब दाल मैं बना रही थी, हल्का इसमें दाल गिर गया था। तो यार, खाना बनाते टाइम अगर सब्ज़ी वगैरह गिरती है, नहीं भी गिरती है, तो जब आप रोटियां बनाओगे ना, तो आटे की जो परत वाली जो सारी चीज़ें, आटे का मतलब आटा जो गिरता है, तो उससे तो गंदा होता ही है। आप कुछ नहीं भी बनाओ, सिर्फ रोटी ही बनाओगे ना, तो उसमें भी गैस काफ़ी गंदा हो जाता है। तो मैं इसे अच्छे से पहले पूरी तरह क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं खाना वाना तो हो ही गया था हमारा, तो इसीलिए मैं सारा कुछ क्लीन करके ही सोती हूँ। मुझे कोई सुबह का टेंशन नहीं चाहिए। और किचन क्लीन हो जाए ना, तो फिर एक लगे हाथ एक ये होता है कि हाँ भाई चलो, अब आराम से सुकून की नींद आएगी। मैं अच्छे से पूरे गैस स्टोव को साफ़ कर लेती हूँ। इसको क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ स्लैब पे थोड़ा कपड़ा मारने के लिए। यहाँ पर मेरी ये सुबह का दूध बचा हुआ था, तो ये मैंने थोड़ा सा साइड करके इसे कटोरी में निकाल लिया है और भगोने को धोने के लिए रख दिया है। यहाँ मेरी दाल वाली जो कढ़ाई थी वो थोड़ी सी बच गई है, ये सुबह हो जाएगी थोड़ी सी। सारा कुछ साइड करते हुए मैं अच्छे से स्लैब को पूरा क्लीन कर लेती हूँ। देखो कितना डस्ट हो रहा है डस्ट या आटा जो भी। फाइनली सारा कुछ क्लीन करने के बाद स्लैब पे आपको हल्का हल्का पानी दिख रहा होगा। तो सारा कुछ स्लैब वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने जो भी धोने के बर्तन थे सब कुछ सिंक में रख दिया है। एंड फाइनली यहाँ पे मेरा किचन हो गया है क्लीन। अब मैं आराम से सुकून से धो सकती। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ सारे बर्तन वगैरह को वॉश करने के लिए। चाहे जितनी भी ठंडी हो या कुछ भी हो, रात को ये सारे काम मैं निपटा कर ही सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह कोई हेडेक, कोई टेंशन ना रहे। तो ये सब कुछ क्लीन हो जाता है ना, तो फिर चलो मन में भी एक रहता है कि हाँ भाई, सुबह सुबह हम लोग उठेंगे तो हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा, तो फिर काम करने में भी मन लग जाता है। तो यहाँ पे जो भी ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, छोटे मोटे बर्तन, शाम के चाय के बर्तन थी, और वही मिक्सर जार वगैरह जिसमें मैंने मसाला वगैरह रेडी किया, तो वो सब कुछ सारे बर्तन थे। तो मैंने सोचा कि चलो इससे वॉश वॉश करके हटा देती हूँ, क्यों झूठ मूठ के सिंक में पड़े रहेंगे। और यहाँ पर जो जहाँ पे मैंने गैस का स्टैंड हैंग किया हुआ है ना, वहाँ पे एक गीज़र कनेक्शन के लिए एक नल टाइप में दिया गया है, तो उस पे ही मैंने वहाँ पे उसे हैंग कर दिया है, ताकि जो भी उसका एक्सेस पानी है वो सारा कुछ निकल जाए, और ताकि मैं फिर इसे सुबह लगाऊंगी
जब ये सुबह आराम से इसका सारा पानी निचुड़ जाएगा। तो फाइनली आज ये था मेरा शाम से रात तक का रूटीन जो मैंने आपसे शेयर किया। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, आप ज़रूर बताना कमेंट करके, और अच्छा बुरा जो भी हो अपना समझ के मुझे ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ यार, व्यूज़ जाता है, लोग देखते हैं तो कम से कम एक सब्सक्राइब और लाइक ही कर दिया करो। तो हम लोग अभी कहते हैं ना, एक दूसरे को ही जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो हमें एक दूसरे के सपोर्ट की और प्यार की कितनी ज़रूरत पड़ती है। जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनकी अभी शुरुआत है, तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर लोग हो गए तो फिर हम एक दूसरे को ही सपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं ना यार। बड़े बड़े को तो ऑलरेडी व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइबर सब कुछ मिले हुए हैं, तो फिर हम एक दूसरे की ही हेल्प करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिनका जो भी व्लॉगिंग चैनल है। ये हम औरतों के लिए घर बैठे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ये यूट्यूब ने सबको दिया हुआ है। तो इसे मौका ना गंवाते हुए, शायद मुझे देखकर आप भी मोटिवेट हों और फाइनली आप भी अपना कुछ चैनल वगैरह ओपन करने का कुछ भी आप सोचें, किसी भी तरह का चैनल हो, जो भी हो यार। हम लोग देखो, हम लोग एक हाउसवाइफ है, तो हमारे घर के काम इतने होते हैं ना कि अगर हमें ऑप्शन भी रहेगा कि हम बाहर जाके कोई जॉब करें, वो करें, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। बहुत औरतें, मैं तो फिर भी यहाँ पे अकेली हूँ, बहुत औरतें बच्चों की वजह से या फिर किसी रीज़न की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो ये जब यूट्यूब है यार, तो फिर घर बैठे सोचना क्या, हम एक दूसरे की ही जो है हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके। तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि हाँ चलो, उसने किया है तो मैं भी करूँ। मैंने भी किसी को देखकर ही अपना चैनल ओपन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे उतना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने जो भी है यार, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी रियलिटी